स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश बाला अकेडमी चैनल पर। आज हम सीखेंगे इंग्लिश को जीरो से हीरो बनने के लिए। सबसे शुरुआत हम अंग्रेजी को बिल्कुल सरल से करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेजी में होता क्या है। अंग्रेजी में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देखेंगे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप हमारे 8 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा नाउन। नाउन नाउन का हिंदी रूप है संज्ञा। संज्ञा जैसे नाउन का एक नेम आपको बताता हूँ। एक शॉर्ट में नाउन को हम नेम कहते हैं, नेमिंग वर्ड, जिसका भी नाम हो, जिसको भी हम कह सकें। जैसे फैन है, वो भी एक नाउन है, जिसका भी नाम हम ले सकते हैं। एक साइकिल, बाइक, ये सब नाउन है। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश जिसका हम बोल सकते हैं नाउन, कासगंज एक सिटी का नेम है, और एक टेबल एक मेज है, वो भी नाउन है। अगला देखेंगे हम, दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहते हैं न्यू सर्वनाम। जो इन नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रमेश है, रमेश को हम कहते हैं, रमेश के स्थान पे हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कोई सीता है, उसके नाम से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं सी से, तो हम सी का प्रयोग कर सकते हैं सीता की जगह। अगला इट है, ये भी एक प्रोनाउन है। अगला थर्ड नंबर है पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। वर्ब इज होता है क्रिया। अब वर्ब क्या होती है? जो हम शरीर से करते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, हंसना। ईट है और रन है, ये हम बॉडी से कर रहे हैं, ये सारी क्रिया हैं, इनको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, रन मीन्स दौड़ना, ईट मीन्स खाना, राइट में लिखना। तो जितनी भी हम क्रिया करते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब जानना बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चौथा पार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जैसे ये मार्कर है, मार्कर ब्लैक है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये इसकी एडजेक्टिव विशेषता है। ऐसे हम किसी वस्तु या व्यक्ति की हम विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बिग है, बिग मीन्स बड़ा, कोई चीज बड़ी है तो उसका वो एडजेक्टिव हुआ। हैप्पी, कोई व्यक्ति हैप्पी है, अनहैप्पी है, ये एडजेक्टिव हुए उसके। रेड, कोई मार्कर रेड है या ब्लैक है, ये इसके एडजेक्टिव हुए। अगला हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, फिफ्थ वाला एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया कैसी है? क्रिया हो रही है, जो क्रिया वो ईटिंग, जैसे हम खा रहे हैं, तो खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं या तेज खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे क्विकली, जल्दी जल्दी करते हैं कोई कार्य, स्लोली कोई कार्य धीरे धीरे करते हैं, तो वो क्रिया की विशेषता है। जैसे रन है, रन मीन्स दौड़ना। अब कैसे दौड़ रहे हैं? फास्ट दौड़ रहे हैं या स्लो दौड़ रहे हैं। एग्जाम्पल अगला प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते हैं संबंध बोधक। ये किसी में संबंध बताता है। किस में बताता है? नाउन में। और ये नाउन से पहले यूज होता है, नाउन से। जैसे इन है, मैं कहाँ हूं? कमरे में हूं, तो इन आएगा। ऑन, ये ऑन है, मार्कर इसके ऊपर रखा है, इसको ऑन लगाएंगे, ये संबंध है दोनों में। अंडर, किसी मैं इसके अंडर हूं, तो वो मैं अंडर लगेगा इसके अंदर, तो ये प्रीपोजिशन होती है। अगला है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। ये दो सेंटेंस हो सकते हैं, दो फ्रेज हो सकते हैं, हम आपस में जोड़ते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। ये संबंध बोधक, जैसे कोई संबंध कराता है, जैसे शादी संबंध होते हैं, उनको जोड़ने वाला जैसे पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, ऐसे ये समुच्चय बोधक होता है प्रीपोजिशन। ये भी दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, इसको हम कहते हैं कंजंक्शन। अगला है लास्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। इंटरजेक्शन क्या चीज होती है? जैसे हम और आपके अंदर से फीलिंग आती है, फीलिंग जैसे ओ ये क्या हुआ, वाओ हमने मैच जीत लिया। ऐसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम कहते हैं एलास ही इज नो मोर, वो मर गया। नहीं, ये एलास, वाओ, ये सब इंटरजेक्शन के एक पार्ट है। इंटरजेक्शन में फीलिंग आती है। थैंक यू।